राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे रुद्राभिषेक को लेकर। रुद्राभिषेक भगवान शिव का कैसे करें, किस अवस्था में करें और शिव की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले रुद्राभिषेक के लिए हमें सामग्री की आवश्यकता होती है। वो सामग्री है दूध, दही, शहद, गंगाजल, बूरा, घी। इसके द्वारा पंचामृत बना करके या एक एक सामग्री का भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रखें, रुद्राभिषेक करते समय अपने अंग वस्त्र अर्थात जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं वो किसी भी मूर्ति से स्पर्श ना हो। जो शिवलिंग का पंच परिवार है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, नंदीश्वर है, माँ पार्वती है और शिवलिंग, उन पर अपने वस्त्र स्पर्श ना हो। जिस समय आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं उस समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। सामग्री बहुत होती है, फल हैं, फूल, मिष्ठान, वस्त्र, धतूरा, भांग, बेलपत्र, चंदन, सारी सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर संकल्पित रुद्राभिषेक है तो शिव जी का वास देखना अति आवश्यक है। शिव पाताल में है, शिव शमशान में है, शिव कैलाश में है, किस जगह पर शिव हैं और जिस जगह पर शिव हैं, अगर शमशान में शिव हैं तो रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। पाताल में शिव हैं तो रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। कैलाश पर शिव हैं तो रुद्राभिषेक करना चाहिए। अर्थात शिव की जो मूर्ति है उसके सामने हम जब जाएं तो ब्राह्मण से पूछ लें। अगर ये कोई कार्य के संकल्पित अगर आप कर रहे हैं, कार्य की प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं, अगर आप बिना कार्य की प्राप्ति सुख शांति वैसे ही रुद्राभिषेक करते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे उनका वास कहीं भी हो। इसके साथ साथ विशेषकर आप सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करें। सोमवार के दिन किया हुआ रुद्राभिषेक बहुत फल देता है। रुद्राभिषेक के 3 प्रकार होते हैं। एक तो द्वितीय अध्याय, पंचम अध्याय और प्रथम अध्याय। 3 अध्यायों से आप रुद्राभिषेक करें जो यजुर्वेद के हैं, रुद्राष्ट अध्याय के हैं। एक रुद्राभिषेक आप 1 अध्याय से लेकर के स्वस्ति वाचन से लेकर के 8 अध्याय जो हैं वहां तक कर सकते हैं। और जो कालसर्प दोष का निवारण करने के लिए रुद्राभिषेक है, जिससे आप कालसर्प दोष का निवारण करते हैं, उसके लिए आपको रुद्राभिषेक करना है नमक चमक के द्वारा। नमक चमक के द्वारा जो विद्वान ब्राह्मण है वो समझ जाएंगे कि नमक चमक के द्वारा रुद्राभिषेक कैसे होता है। पहले 1 से 8 अध्याय पूरे पढ़ें, फिर 5 से 8 अध्याय 5 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 5वां वो हो जाएगा तो उससे नमक चमक के द्वारा रुद्राभिषेक बोला जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए नाग नागिन का जोड़ा चांदी का होना चाहिए, उनको चढ़ाएं, स्वस्ति श्री ओम चढ़ाएं। फिर आप देखें कि रुद्राभिषेक करने से आपको लाभ मिलेगा। भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूर्वा, गणेश जी को प्रिय है तो दूर्वा चढ़ाएं। तो ऐसी और जनेऊ आप अवश्य चढ़ाएं। गणेश जी के लिए, शिव जी के लिए, कार्तिक जी के लिए आप जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। जिससे यज्ञोपवीत जब चढ़ेगा तो यज्ञोपवीत आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को ठीक करता है। रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान दें कि उनका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो निश्चित लाभ मिलेगा। आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो अपना मुंह उत्तर दिशा में कीजिए, दक्षिण दिशा में बैठ करके, फिर आप देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। या आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह कीजिए, पश्चिम दिशा में बैठ करके, तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये रुद्राभिषेक करने के नियम, इनके द्वारा अगर रुद्राभिषेक किया जाता है तो बहुत लाभ मिलता है।
श्रृंगी के द्वारा रुद्राभिषेक करें। अगर श्रृंगी नहीं है, ताम्र पात्र का लोटा लेकर के आप रुद्राभिषेक करें। अगर दूध और दही पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो तांबे का लोटा ना लें। फिर आप स्टील का लोटा लेकर के, स्टील का पात्र लेकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या दूध दही शहद पंचामृत आप चढ़ाएं। श्री सूक्त, प्रसूक्त आप बोल सकते हैं। प्रसूक्त आपका द्वितीय अध्याय में बोलेगा ही बोलेगा, पंचमो अध्याय बोलेगा, अष्टमो अध्याय। और अगर आप कहते हैं कि मैं वैसे ही पंचामृत से अभिषेक करूंगा, सूक्ष्म अभिषेक करूंगा, तो ओम नमः शिवाय या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करके भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने के लिए 3 चीजों का विशेष ध्यान देना कि जिस समय आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं उस समय किसी का बुरा ना सोचें, बिल्कुल बुरा ना सोचें और कभी ना सोचें। किसी का ऐसा ना करें कि उसका बुरा हो जाए। अपने मन को शांत रखें, सुंदर विचार मन में हो, भगवान के प्रति आस्था विश्वास मन में हो। ऐसा नहीं कि यहाँ रुद्राभिषेक चल रहा है, उधर से फोन आ गया कि मैं अभी आ रहा हूं। गलत बात है। कोई भी पूजा पाठ करते हो, रुद्राभिषेक करते हो या और कोई करते हो, फोन को साइलेंट करके रख दो या स्विच ऑफ करके रख दो। फोन मत सुनिए, क्योंकि उससे मन विकृत हो जाता है और पूजा की हुई जो असर है वो दूर हो जाता है। रुद्राभिषेक की सभी वस्तुओं से रुद्राभिषेक करें, वस्त्र अर्पण अवश्य करें और उसके बाद सबको रोली से तिलक कर दें, लेकिन भोले बाबा को रोली ना चढ़ाएं। ध्यान दीजिए, अगर भोले बाबा को रोली का तिलक करेंगे तो मां पार्वती नाराज हो जाएंगी। भोले बाबा को हमेशा जो लकड़ी वाला चंदन आता है जिससे घिसते हैं, घिस करके चंदन उसका त्रिपुंड लगाएं, ओम काढ़ें। फिर आप देखें रुद्राभिषेक के फल आपको कैसे नहीं मिलते। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कोई भी मंत्र आपको आता हो शिव जी का, उसका जाप करके भी आप रुद्राभिषेक संपूर्ण कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। रुद्राभिषेक करते समय अंग वस्त्र शिवालय में शिव मूर्तियों के साथ, शिवलिंग के साथ, गणेश जी के साथ, कार्तिक जी, मतलब किसी भी मूर्ति से अपने जो अंग वस्त्र हैं जो आपने पहन रखे हैं वो स्पर्श ना हो। इतनी दूरी से बोले कि मुंह से निकला हुआ कोई शब्द, आज जैसे हम बोलते हैं तो कुछ कण हमारे थूक के आगे आते तो वो मूर्तियों पर ना जाए। मन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें, मन मन में जाप करें, ये सिद्ध होता है, सफल होता है और इसी के कारण आपका जीवन लक्ष्य बन जाता है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।